सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल इधर की उधर की जाने की इधर की कई बार लाता है कुछ खास खास बात। आज फिर एक्सक्लूसिव चित्रों के साथ ले चल रहे हैं आपको अंतरिक्ष पार्श्वनाथ शिरपुर जी के पास सादर जय जिनेंद्र के साथ। बात कर रहे हैं शिरपुर की। कुछ दिन गैप दे दिया आपको जिससे आप अपने बाकी काम कर लें और आज फिर इस मोबाइल पर अपनी वह तस्वीर देख लें जो आपने कहीं नहीं देखी है, क्योंकि हमने शायद अपने जीवन में शिरपुर का लेप कभी नहीं देखा। किस तरह होता है जब वो प्रतिमा का इतना शरण हो जाता है, किसे उसको रूप दिया जाता है जिसको देखकर हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। ये देख रहे हैं आप 23 मार्च 2023 के प्रातः काल के दृश्य, जब दोनों ओर के संतों ने इस तरीके से विधिवत क्रियाएं शुरू करी लेप के लिए। थोड़ी सी पहले खटास और फिर हो गई मिठास, मीठी वाली, और फिर दोनों संप्रदाय आपस में मिलकर एक निश्चय कर लिया, हम लेप करेंगे, श्वेतांबर भाई लेप करेंगे, दिगंबर भाई साथ देंगे, मूल स्वरूप से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। बाकायदा लिखित एग्रीमेंट किया। प्रशासन और पुलिस का उसमें महत्वपूर्ण सहयोग रहा। धन्यवाद देंगे पुलिस और प्रशासन को जिन्होंने इस तरह के सहयोग करके यह विधिवत क्रियाएं जो हो देख रहे हैं अब ये 23 मार्च प्रातः काल की देख रहे हैं। पहले श्वेतांबर संत, फिर दिगंबर संत, और फिर विधिवत इस तरह से क्रियाएं शुरू हुई। सारे चित्र एक्सक्लूसिव दिखाएंगे आपको आज जो अब आप देखेंगे। 23 मार्च शुरुआत हुई लेप की क्रिया की विधियों के साथ। कैसे लेप होगा, क्या होगा, ये बात करते करते, और फिर आज है 29 मार्च। लेप हो रहा है सूर्योदय से सूर्यास्त तक, यानी उस बुधवार से जो शुरू हुआ था, गुरुवार से बुधवार, 7 दिन आज आपके पूरे हो गए हैं। और 7 दिन रिपोर्ट एक्सक्लूसिव रूप से अब जो भी आप चित्र देखेंगे सारे एक्सक्लूसिव दिखाएंगे आपको, कहीं और आप नहीं देख पाएंगे जो चैनल महालक्ष्मी आपको दिखा रहा है। वहीं शिरपुर के लाइव चित्र जो थे वह आपके लिए कैद करके लाए हैं। शायद आज सुबह की बात है, 2 भाई दर्शन करने गर्भगृह में गए, तभी अभी लेप की क्रिया शुरू नहीं हुई थी। एक ने कहा मैं तो श्वेतांबरी हूं। बिल्कुल, देखो श्वेतांबर प्रतिमा है तो ये तो हमारी श्वेतांबर प्रतिमा है। दूसरा कहाँ चूकने वाला था, बोला भाई मैं तो दिगंबर हूं, दिगंबरी हूं मैं, और मैं साफ कह सकता हूं दावे से यह दिगंबर प्रतिमा ही दिख रही है। गजब की बात, दोनों में जो सामने प्रतिमा को देख रहे थे कुछ लेप हो गया था, अब आंखें उन दोनों की एक दूसरे पर गड़ गई थी। अब भगवान को नहीं देख रहे थे, एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। और फिर कहते हैं भगवान ने भी अपना रूप वही ले आए जो 10 दिन पहले 20 मार्च को था। शायद जो आप देख रहे हैं ये 20 मार्च को खींचे हुए चित्र देख रहे हैं। आज इस शरण की प्रतिमा से आंखों से आंसू निकल आए। वह चाह कर भी आज बोलने को उत्सुक हो गई। कहते हैं मूर्त कभी बोलती नहीं है, पर आज तो ऐसा लगा उन दोनों को कह रही थी, ये श्वेतांबर भाई मैं श्वेतांबरी नहीं हूं। और फिर दिगंबर की तरफ देख कहा, भाई से कहा, दिगंबर भाई मैं दिगंबर प्रतिमा भी नहीं हूं। दोनों अवाक थे, प्रतिमा बोल रही है और कह रही है मैं दिगंबर हूं, फिर क्या प्रतिमा है। और आगे बात चल रही थी, मैंने तो जैनों को भी नहीं कहा कि मैं जैनों के लिए हूं, मैं तो अहिंसा, सत्य, परोपकार, जियो और जीने को नारे बदलते हैं, मैं उन सब का हूं। तुम दोनों आपसी लड़ाई में मुझे खींचते हो, मुझे अदालत में घसीटते हो, अदालत में मेरा नाम उछालते हो। अरे भगवान जिनालय में रहते हैं, उन्हें तुम अदालत में घसीट कर लेके जाते हो आपस में लड़ने के लिए, क्या अपराधिकार जगाने के लिए। मैं तुम्हारे में से किसी का नहीं हूं, ये ध्यान के रखना। मैं श्वेतांबर भी नहीं कहलाता, मैं दिगंबर भी नहीं था, मेरी मूर्त तक कहीं लिखा ही नहीं होता। तुम अपने अपने दावों के लिए, अपनी अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए मेरा रूप बदलते हो, मेरा रंग बदलते हो। क्यों नहीं मुझे अपने मूल स्वरूप में रहने देते हो। शायद बहुत ज़्यादा आवाज़ से गुंजायमान हो रही थी, प्रतिमा से निकली आवाज़ें। दोनों के सर झुक गए थे, आज दोनों को शर्म आ रही थी। अरे हमारे भगवान अदालतों में लड़ रहे हैं, वकील उस पर लड़ते हैं और हंसी उठती है हमारे भगवान की कि भगवान हमारे ये है वो है। 2 जैन भाई आपस में लड़ रहे हैं। अरे हमारी पहचान क्या रहेगी जब हमारे भगवान ही हमारे सामने नहीं होंगे। आज चिंतन कर रहे थे, दोनों मनन कर रहे थे और प्रतिमा अपने पुराने रूप में 20 मार्च को खींचे शायद इस रूप में आ गई थी। अरे मैं तो भली हूँ, मेरे ताले में बंद रखो, कम से कम तुम जैसे लड़ने वाले मेरे सामने तो नहीं आएंगे। मैं तो प्रेम और भाईचारे का संदेश देती थी और तुम आपस में ऐसा लड़ते हो। शायद दोनों अब चिंतन कर रहे थे, सोच रहे थे। अब उनके आंखें नीचे थी और भीगी हुई थी। 23 तारीख को विधिवत क्रियाएं शुरू हुई और उसके बाद इस तरीके से पहले प्रतिमा की सफाई हुई और यह रूप आया जब सफाई के बाद उन चित्रों को आप देख रहे हैं, जब लेप करने से पहले, रूप संवारने से पहले प्रतिमा को इस तरीके से यह रूप 25 मार्च के आप देख रहे हैं। और फिर गुरुवार को वास्तव में लेप की शुरुआत हुई।
पर बता दें, एक साथ पूरी सफाई नहीं करी गई, एक एक तरह से पहले ऊपर के हिस्से को, चेहरे को लिया गया। आप सारे चित्र यहाँ देख रहे हैं, क्लोजअप करके देखते रहिए, बड़ा करके देख रहिए किस तरीके से पहले आपने चित्र अपने किस तरह का रूप था और अब किस तरह से यह रूप बदला जा रहा है। ऊपर से लाते लाते नीचे आया जा रहा है। 26 तारीख को इस तरीके से मुख का लेप किया गया। यह पहली कड़ी थी लेप की। इस तरह कितने दौर चलेंगे अभी इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और फिर 26 को जब चेहरे का लेप हो गया था, उसके बाद 27 और 28 2 दिन के अंदर बाकी शरीर का नाभि तक के हिस्से पर लेप किया गया। उसके चित्र एक्सक्लूसिव देख रहे हैं सारे चित्र आपने ऐसे चित्र अभी तक कहीं नहीं देखे होंगे। इस तरीके से लेप करके आकार दिया गया। ध्यान रहे, यह बात रखी गई है, मूल स्वरूप से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। एक एक अंग को नापा गया बारीकी से, कोई अंग में परिवर्तन नहीं होगा। दोनों भाइयों ने आपस में मिलकर सौहार्द से यह बात तय करी है। बाकायदा पुलिस और प्रशासन के समक्ष में यह सबसे अच्छी बात है कि हम मूल स्वरूप से कोई छेड़छाड़ दोनों भाई में से कोई नहीं करेगा। लेप श्वेतांबर भाई उनके कारीगर कर रहे हैं। इस तरह नाभि तक कल यह लेप पूरा हो गया था। अब मेन बात आती है, यह दृश्य वैसे 20 मार्च के देख रहे हैं आप। नाभि के नीचे का हिस्सा जिसमें उंगलियां और पैर की देखने अब ये काफी शरण हो गया है। वैसे आप सोचेंगे ये लेप हो कैसे रहा है? कोई कृत्रिम, कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं हो रहा है, कोई भी आर्टिफिशियल रंग, कोई भी चीज समझ नहीं है। ये हो रहा है राल से। बताया हमें और सूत्रों ने, राल एक हर्बल पदार्थ होता है जिससे ये लेप किया जा रहा है। दूसरी बात, अब मेन बात सवाल सोचने का यह है कि यह जो क्षतिग्रस्त पार्ट है, उंगलियां हैं, इनको भराई कैसे की जाएगी, इसके बारे में अभी जानकारी आनी बाकी है। और फिर यह प्रक्रिया अब यहां पर मूल रूप से शुरू होगी जब इसका नीचे के हिस्से पर लेप होगा। आप देख रहे हैं कितना शरण हो चुका है यहां पर इस प्रतिमा का जो आप देख रहे हैं। मूल स्वरूप से कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे, सौहार्द में वातावरण से दोनों देख रहे हैं। अरे यहाँ क्यों बैठे हैं, शिरपुर जाके दर्शन क्यों नहीं कर रहे हैं? आज हम यही कहेंगे, ऐसा सौभाग्य मिला है। जब ताले में बंद थे तो कहते दर्शन नहीं मिल रहे हैं, और आज हम यह कह रहे हैं अपना भेदभाव छोड़ के जाइएगा, अपने पीछे दिगंबर और श्वेतांबर का ठप्पा हटा कर जाइएगा। जैन हैं और जैन से ही सिर्फ पहचान रखिएगा। यही देखकर भगवान भी मुस्काएंगे, गदगद होकर दर्शन दे पाएंगे। आपकी भक्ति बाकी 15 वेदियों पर आप पूजा भी करिए, एक साथ एक पंथ और 2 काज, वारे न्यारे, आराम से दर्शन, आराम से सब कुछ है ना। खास बात एक्सक्लूसिव चित्रों के साथ सादर जय जिनेंद्र।